नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 नेशनल। आज हम मौजूद हैं एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा जी के साथ में। आइए हम जानते हैं निरंजन शर्मा जी एडिशनल एसपी कैसे बने, कहाँ के रहने वाले हैं और वो क्या कठिन परिश्रम था, क्या उतार चढ़ाव इन्होंने जीवन में देखे। आइए हम जानते हैं कितना प्रेशर रहता है, कैसे ये अपनी वर्किंग करते हैं और क्या कुछ इन्होंने संघर्ष जो है अपने जीवन में देखा। शर्मा साहब, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश 24/7। हमारा एक पहला सवाल तो यही है कि आखिर निरंजन शर्मा कौन है सर, कहाँ से हैं, क्या पढ़ाई करी है आपने और आज आप एडिशनल एसपी हम देख रहे हैं आपके कंधे पर स्कोप लगा हुआ है, क्या कुछ इसके पीछे का संघर्ष रहा है। मैं निरंजन शर्मा गुना का निवासी हूँ, गुना का रहने वाला हूँ और मैंने एमएससी तक मेरा गुना कॉलेज से एजुकेशन है। और एमएससी के बाद मैंने पीएससी की अभी एग्ज़ाम दिया और सब इंस्पेक्टर का भी दिया, तो मेरा फर्स्ट चांस में सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो गया था। तो मैं सब इंस्पेक्टर से पुलिस विभाग में भर्ती हुआ हूँ और 90 से मेरी पहली पोस्टिंग उज्जैन महाकाल में रही। महाकाल की 92 सिंगस्त में महाकाल बाबा की बहुत सेवा करी और लगातार फिर इसके बाद तो लगातार मैं नीमच मंदसौर नारकोटिक्स में वहाँ बहुत काम करा मैंने। फिर नक्सलाइट में बस्तर में भी रहा। उड़छा थाना प्रभारी जो सबसे बैकवर्ड एरिया कहलाता है, वहाँ पे भी थाना प्रभारी रहा। फिर इसके बाद मंडला, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो गए थे, फिर मंडला में भी रहा मैं, मंडला थाना प्रभारी। फिर इसके बाद मैं सीहोर में काफ़ी रहा मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में, और भोपाल, सागर, मतलब मध्य प्रदेश में करीब करीब सभी जगह काफ़ी। मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने छत्तीसगढ़ को भी देखा, नारायणपुर जैसे ज़िले को देखा, बस्तर संभाग को देखा, छत्तीसगढ़ को देखा, खासतौर से नक्सल बेल्ट को देखा। आप आज ग्वालियर में हैं, भोपाल भी आपने देखा, सिंहस्थ जो है उज्जैन देखा आपने, महाकाल की नगरी देखी, कई जगहों पे जैसे आपने गिनाया। मेरा एक सवाल ये है कि ग्वालियर के क्राइम में और अदर स्टेट छत्तीसगढ़ या एमपी का जो अलग ज़िला है उसके क्राइम में क्या डिफरेंस है। ग्वालियर के क्राइम में और अदर डिस्ट्रिक्ट के क्राइम में यहाँ पे तो मतलब जहाँ मतलब डर नहीं है लोगों में। क्राइम मतलब एक जो डर जो और भय जो पुलिस का या कानून के प्रति होता है, तो जहाँ मतलब सामान्य है, मतलब अपराध करना या मतलब फायर करना, आर्म्स लेके चलना, जो मतलब यहाँ की एक विरासत में है, लोगों की मेंटलिटी है। तो यहाँ मतलब इतना ज़्यादा कोई डर और भय नहीं रहता और किसी भी छोटी से छोटी बात पे बड़ा से बड़ा घटना घटित हो जाती है। अपन अगर एनालिसिस करें, जैसे मालवा से एनालिसिस करें या सभी जगह काम करा मैंने, वहाँ थोड़े लोग बाग समझदारी से मतलब जैसे क्राइम भी करेंगे तो सोच समझ के क्राइम करेंगे कि मतलब अपने को प्लानिंग से करेंगे। यहाँ पे बिना प्लानिंग के कुछ भी मतलब तात्कालिक घटना घटित होती है और बड़ी घटना घटित हो जाती है। रिजल्ट की चिंता किए बिना आदमी गुस्से में कुछ भी कर देता है। बिना मतलब परिवार भी तहस नहस हो जाते हैं, देखता हूँ मैं। परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं, मतलब बस पारिवारिक विवाद, मतलब खानदानी जो एक दुश्मनी होती है, वो इस टाइप से यहाँ के लोगों में एक जुनून है, खानदानी रंजिश, पुरानी रंजिश को लेकर। एक सवाल और है सर कि हम देख रहे हैं पहले यहाँ पे गैंगवार चलता था, लेकिन आज की डेट में युवा वर्ग जो है काफ़ी नशे के चक्कर में, यूँ कहें आपसी रंजिश के चक्कर में आगे बढ़ के आ रहा है। तो उसको कैसे ग्वालियर पुलिस जो है, खासतौर से आपका जो सब डिवीजन आता है, आपका जो ज्यूरिडिक्शन आता है, जितने भी आपके CSP DSP कंट्रोलिंग आते हैं, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। युवा वर्ग को कंट्रोल करने के लिए हम लगातार, हमारी साइबर सेल की टीम, हमारे एडिशनल एसपी सर हैं, तो वो साइबर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उनको अलर्ट करते हैं, अलग अलग सेमिनार चलाते हैं और लगातार पब्लिक के बीच में जाके भी हम लोग संवाद करते हैं और उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि युवा जो है अपने सही दिशा में चले। तो आपने बताया कि आपने इसी का एग्ज़ाम दिया, सब इंस्पेक्टर से आपकी जो है पोस्टिंग हुई और आगे जाके आप DSP बने, आज एडिशनल एसपी हैं। दो सवाल बनते हैं सर कि काफ़ी उतार चढ़ाव तो रहा होगा, कोई एक ऐसा पल बताइए जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हुए, कई बार लगा होगा कि वर्दी छोड़ दी जाए, और कुछ ऐसे मोमेंट आए होंगे, एक बार प्राउड हुआ होगा वर्दी के ऊपर, वो कौन से पल थे। डीमोटिवेटेड तो बहुत सब मतलब बहुत बार बहुत सी घटनाएं हुई हैं जीवन में, मतलब लगातार, मगर चूँकि सभी का अपना ऊपर आशीर्वाद और परिवार का भी लगातार मोटिवेट कर के कारण कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। नक्सलाइट क्षेत्र में मैंने एक नक्सलाइट को पकड़ा था, उसके आधार पर मेरा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हुआ था। तो उसमें किन्हीं कारणों से मेरा प्रमोशन रुक गया था आदेश होने के बावजूद। तो उसमें काफ़ी मेरे को संघर्ष के बाद फिर वरिष्ठ अधिकारियों ने आदेशित करके और मेरा प्रमोशन हुआ। तो फिर मैं DSP बन के अभी DSP EOW में रहा।
इसके बाद मेरा भी एडिशनल एसपी पद पे प्रमोशन हुआ। ऐसा कोई केस आपने देखा होगा जिसको देख के लगा हो कि आपको सीखने का मौका मिले, जो आपने पुलिसिंग में नहीं देखा हो, और जब आप बड़े पोस्ट पे आए और आपने देखा हो कि इस केस को हैंडल करना बड़ा आसान है, और जब आप इन्वेस्टिगेशन में गए तो वो केस उलझता गया, फिर वो बहुत आसानी से क्लियर हो गया, ऐसा कोई केस? ऐसे बहुत सारे, जैसे विदिशा पोस्टिंग के दौरान एक घटना मेरे को याद है कि एक व्यक्ति जो है वहाँ पर हॉस्पिटलाइज था, और उसने जो है अपने स्टेटमेंट दिए कि मेरे को 4 व्यक्तियों ने आज से 10 दिन पहले जान से मारने की नीयत से गोली मारी, और उसके स्कल में गोली फिट थी। एक्सरे में बड़ा क्लियर नज़र आ रही थी कि उसके सिर के अंदर गोली फिट है, मतलब गोली फंसी हुई थी। तो 10 दिन बाद उसने जब हॉस्पिटलाइज हुआ तो उसने कंप्लेंट करी। मरणासन स्थिति में था तो उसकी बात पे ही विश्वास करना था। खुद ही घायल पीड़ित था, तो उसकी पीड़ित की रिपोर्ट पर से तो तत्काल 307 का अपराध पंजीबद्ध करा जो 4 लोगों के विरुद्ध, मगर इन्वेस्टिगेशन में पता चला थोड़ी देर बाद कि वो जो चारों व्यक्ति का कोई लेना देना ही नहीं है इससे, इस व्यक्ति ने झूठी रिपोर्ट लिखाई है। तो जब इन्वेस्टिगेशन करा और इन्वेस्टिगेशन में हमने तत्काल फिर पता करा तो सब सीसीटीवी फुटेज भी मिल गए टेक्निकल आधार पे। वो पूरी घटना जो सामने आई वो ये आई कि वो व्यक्ति शराब के नशे में एक शादी में गया हुआ था, और शादी में जो फायर आर्म्स लोग चलाते हैं, हॉर्स फायर, तो हॉर्स फायर में गोली रिकोचिट होकर उसके सिर में लग गई। उसे नशे में ध्यान नहीं रहा और उसने सोचा करंट लग गया, वो जो लाइट वगैरह की डोरी थी उससे, तो वो 3-4-5 दिन तक अपने स्तर पे इलाज कराता रहा। जब ज़्यादा सिर में तकलीफ हुई तो उसने एक्सरे करवाया, और एक्सरे कराने के बाद उसे पता चला कि सिर के अंदर गोली फिट है, तो उसने कहानी बना दी। तो उसके आधार पर फिर हमने उन चारों व्यक्तियों को, बिल्कुल जो निर्दोष थे, निर्दोष के लिए हमने बचाने के लिए उसके विरुद्ध कार्रवाई की। एक आखिरी सवाल है सर, आपने वर्दी क्यों चॉइस की? आप तो किसी और डिपार्टमेंट में बहुत आराम की नौकरी कर सकते, 10 से 5 की ड्यूटी बचती और घर चले जाते, वर्दी ही क्यों खास तौर से सिलेक्शन की? वर्दी के पीछे एक शुरू से मेरा एक अट्रैक्शन था, और एक वर्दी है तो लोगों का भरोसा है। लोग बाग जब कहीं कोई उनको सहारा नहीं मिलता तो वो थाना या पुलिस वर्दी के पास ही जाते हैं, और इससे अच्छा कोई अवसर नहीं है आप कोई की मदद करने के लिए। अगर आप मतलब थोड़ी सी उनकी बात सुन लें ईमानदारी से और उनकी मदद कर दें तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है पब्लिक के साथ में वर्दी के माध्यम से हो सकती है, खाके के माध्यम से हो सकती है। बिल्कुल, जो मतलब वर्दी के माध्यम से आप लोगों की के बीच में जाके डायरेक्ट कनेक्टिविटी, और हर फील्ड में, मतलब हर फील्ड में हर आदमी का पुलिस से काम पड़ता है, और पुलिस हर फील्ड में लोगों की मदद कर सकती है। ग्वालियर के युवाओं को, या यूँ कहें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के युवाओं को, यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे कैमरे पे से? मेरी तरफ से तो यूथ को यही संदेश है कि मेहनत अच्छी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। आजकल जो यूथ शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी शॉर्टकट से कोई बड़े आदमी बनना चाहते हैं या बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो बिना मेहनत के कोई संभव नहीं है सफलता। इसलिए खूब मेहनत करें और बड़ों का सम्मान करें। और सोशल मीडिया में भी आजकल जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा मतलब अपना पूरा टाइम उसी में वेस्ट कर रही है, तो सोशल मीडिया में उतना ही टाइम दें जितना आवश्यक है। मेरा यही यूथ के लिए संदेश है। तो आपने देखा कि निरंजन शर्मा एडिशनल एसपी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्वालियर जो हैं, उन्होंने किस प्रकार से बड़ी सादगी से सारे सवालों के जवाब दिए और अपने बारे में बताया, अपने अनुभव के बारे में बताया। खासतौर से यूथ को एक संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर एक लिमिटेड समय दें, एक स्ट्रक्चर रेडी करें, एक रोड मैप तैयार करें, और उसके आगे जाके अगर वो कड़ी मेहनत करते तो निश्चित तौर पर अपनी सफलता को पा सकते हैं। ऐसे ही लगातार इंटरव्यू हम करते रहेंगे पुलिस अधिकारियों के साथ, अन्य अधिकारियों के साथ। अब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7 ग्वालियर।